नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि आपने इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो लिख रखा है, आज की कोई मैं यह नहीं बताना चाहता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। मैं आज सीधी सीधी भाषा में उन लोगों को समझाऊंगा जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी को तबाह किया है। आपने क्या सोच लिया कि पंचायत करो, भी गांव का नंबरदार है, गांव का सरपंच है, तुम्हारी अथॉरिटी है, तुम्हारी यूट्यूब है, तुम्हारी फेसबुक है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी साथियों ने मेरे साथ दोस्ती की, मेरा सहयोग किया, मेरी सपोर्ट की, उसमें कोई एक तो व्यक्ति तो है ही नहीं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने कितने घरों के चूल्हे बंद करवाए, आप लोगों ने वो जो हमारे गांव का एक रिटायर्ड फौजी कुलदीप सुमेर से बोला हमारी बात हो चुकी है, रोगी खाप का प्रधान, अब वो लग चुकी है आपकी, और वो वीडियो मेरे पास है। आपने चैनल से तो शायद डिलीट मरवा दी होगी, जंगवीर हुड्डा ने भी वो वीडियोस डिलीट मरवा दी होगी, बट आई हैव, मेरे पास है। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े, एक विश्वास के साथ जुड़े, और इन दबंग लोगों ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री देखना चाहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि हमारे गांव के ये जो कुछ लोग हैं, डियर फ्रेंड्स, मैं पूरा हुड्डा फैमिली के खिलाफ नहीं हूं, बुरा मत मान जाना, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उन्हीं के फैमिली के लोग, हुड्डा फैमिली से जो सच बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने, उनके फैमिली ने 450 एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा किया था। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे गांव का नंबरदार भी ऐसा ही है। गांव के बिल्कुल बस स्टैंड के पास करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा करे बैठा है, और अपने आप को रेपुटेड मीन्स कि इज्जतदार नंबरदार हूं मैं। तो नंबरदारों के ये काम होते हैं कि आप पंचायती जमीन पे कब्जा करोगे, और कोई डाउन ट्रोडन फैमिली से उठता है ऊपर तो आप उनके खिलाफ साजिश रचोगे। आप किसी गरीब की जो बेटी है, जीरो फिगर है इसका, जीरो फिगर तेरे को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लोग मर्डर करवाएंगे, लेकिन मेरा मर्डर होने के बाद कितनी पुश्तें इनकी पछताएंगी। पहली बात तो इनकी पुश्तें बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि अब सिस्टम बदल चुका है। और जितने भी साथियों ने
मेरे साथ काम किया, मुझ पर विश्वास किया। डियर फ्रेंड्स, मैंने किसी के साथ धोखा तो किया नहीं, और अगर मैं किसी के साथ धोखा करता तो वही लोग मेरे साथ या मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते। जंगवीर हुड्डा को क्या दिक्कत हुई? ये जो भूपी गणगस है न्याणा गांव से, उसको क्या दिक्कत हुई? फोन निकाल के देता, पुलिस बुलाओ। ये तो 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में इस लड़की के साथ, कोर्ट में बताना। अब लिव इन रिलेशनशिप, आपने सर्टिफिकेट देखा था क्या? एक्टर सुखबीर को कहा कि कमेंट आई विल रीड। तो साथियों, जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर करें। मत डरो इन लोगों से, कुछ नहीं उखाड़ सकते ये लोग। आज जमाना बदल चुका है। हमारे पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का नेतृत्व गुजरात से उस मां का बेटा, जो मां झाड़ू पोछा करती थी, उनका बेटा अब पूरी दुनिया को चला रहा है। आप क्यों डर रही हैं? तो एक्टर सुखबीर खोखा ने जो लिखा है, डियर फ्रेंड्स, मैं पढ़ रहा हूं। हेलो मास्टर जी, हु इज कुलदीप? मास्टर जी, प्लीज टेल मी। ही मे बी विथ यू, प्लीज। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क इशू, प्लीज गिव मी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कुलदीप। बैक्ट्री यार, कुलदीप तो एक काम में आपने पता है, पूरी ये उसकी हिस्ट्री लिख दो। कुलदीप शर्मा भी, अरे काम में 100 मिल जाएंगे, और कुलदीप नाम तो इतने पाओगे। पूरी डिटेल लिखो आप, कौन है कुलदीप? ही मे बी विथ मी, मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे कुलदीप हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ कोई कुलदीप नहीं है। तो वे साथियों, जिनने यो फंडा जो रचा, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का ऊपर यो दावा ठोकूं भाई आयोग क्यों बना रखी? वे फद्दू बनाने खातिर बना रखे हो। आयोग बना दिए, निष्पक्ष जांच किसी भी मामले की होती नहीं। मैं आपने दिखाऊंगा, मैं ले बैठे हूं, और भी मेरे पास बहुत सारे चिट्ठे हैं। पुलिस अधीक्षक कांसी, डियर फ्रेंड्स, देखते रहो। देखो, ये मेरे हिसाब से मकसूद अली मिलेगा। ये रहा। देखो सर, जितने भी साथी इसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो कोर्ट तो पढ़ेगा। मकसूद अली ने यह रिपोर्ट भेज रखी, टोटल फेक, टोटल झूठ। और आज मेरे पास, डियर फ्रेंड्स, डीएसपी हाँ सी कॉल आती है।
अरे यहाँ पे एसपी तक झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। डीएसपी काहे की इंक्वायरी करेगा भाई? डीएसपी किस बात की इंक्वायरी करेगा डीएसपी? जो ये मकसूद है, इसने ये झूठी रिपोर्ट दे रखी है, तो डीएसपी कौन सी जांच करेगा इस मामले की? इसमें तो हांसी का एसपी भी इंक्लूड है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई इंक्वायरी की हमारी कि झूठ बोल रहे हैं? बेवकूफ है हम। एक आप एएसआई अयासी टाइप का, उसको बचाने के लिए ये झूठी रिपोर्ट देंगे क्या? मैं यह नहीं कहता कि आपने रिश्वत ली है या आप कोई पॉलिटिकल प्रभाव में थे, लेकिन ये आपके ही लिखे हुए हैं, आपके ही सिग्नेचर हैं। अब डियर फ्रेंड्स, उप पुलिस अधीक्षक हांसी, टोटल झूठी रिपोर्ट, टोटल झूठी। और जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, अब भी आप गलत कमेंट करें, मैं गलत कमेंट करने वालों को भी देख लूंगा। बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट की और उन हर पत्रकार आप लोग जंगबीर हुड्डा के दम पे यहां पे उछल रहे थे, जबरदस्ती मेरे घर में घुसते थे। आप लोगों की भी खैर नहीं है। जितने साथियों ने कैसे कैसे टाइटल लिखे हैं, रेखा मैराना के पेट में 6 महीने का बच्चा है, मास्टर सुखविंदर खोखा का। तुम्हारी ऐसी ऐसी तैसी करूंगा। व्यूज पाने के लिए आप एक कितने रेप्यूटेड व्यक्ति को बदनाम करोगे, उसकी इज्जत को लूटोगे। और गांव वाले, हमारे गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को, बहुत सपोर्ट की। गुलाम हो तुम लोग, यू आर स्लेव। जितने लोग इस मुकदमे में फंसेंगे डियर फ्रेंड्स, फंसेंगे तो फंसेंगे, मेरी आवाज को नहीं दबा सकते आप लोग। अब देखिए, एक्टर सुखबीर खोखा की एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। मर्सी प्लीज टेल अस हु टॉर्चर्ड यू। Your echo is being heard by India's Honorable Shri Damodar Das Narendra Modi ji as well. एक्टर सुखबीर खोखा, शौक क्या हुआ गाने बजाने का? हो जाता है डियर फ्रेंड्स, होता है। किसी का कोई भी शौक हो सकता, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता। ये हम कोई गुलाम देश में तो है नहीं, या तो ये कह दें कि हम गुलाम देश में बस रहे हैं। एक्टर सुखबीर खोखा का, जिस व्यक्ति ने बोला दादा खेड़ा हो, बड़ी परस मैं बनाऊंगा। एक्टर सुखबीर खोखा को गाने से रोका था एक व्यक्ति ने। जो व्यक्ति या मंदिर में बोलता है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। उसने नहीं बसाया भैया ये गाँव। तो एक्टर सुखबीर खोखा जी ने जो लिखा, उसकी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ट्रांसलेट हिज वर्ड्स इनटू हिंदी। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है, प्लीज टेल अस हु टॉर्चर्ड यू।
भाई प्लीज का तो आप सभी समझते हैं। भाई हमें बताएं आपको किसने टॉर्चर किया, किसने तकलीफ दी है। योर इको इज बीइंग हर्ड बाय इंडियाज ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी भी आपकी आवाज को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर सुखबीर को का। और सुननी भी पड़ेगी, वो प्रधानमंत्री है, वो भी हमने बनाया है, सुनेंगे क्यों नहीं। हम उनके भी खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अगर हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सुननी पड़ेगी मोदी जी को भी। डियर फ्रेंड्स, अब ये जो घटना थी ये थी 2022 की। और अब ये देखिए, मेरे हिसाब से आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता। इस मामले में जो व्यक्ति दोषी है, मतलब है, वो चाहे मेरे परिवार का हो, आपके परिवार का हो, ना ही मुझे कोई पंचायती फैसला करना, ना ही मेरा कोई पंचायत में विश्वास। मैं तब मान लेता हूं लोगों की बात। मेरे भाई की घरवाली एक्सपायर हुई, पूरे गांव की बेइज्जती कर रहे थे खेड़ी महम वाले लोग। वहां तो हमारा पूरा गांव बदनाम हो रहा था। एक बंदे ने भी ये नहीं बोला बे इसने नहीं मारी यार। तुम आप अखबारों में क्या साबित करना चाहते हो? इनके दिमाग में ये थी। अब फंस गए। ये 2017 की बात कर रहा हूं मैं, 8 साल पहले की। तो डियर फ्रेंड्स, ये अब मैं 2022 की यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 2 साल के बाद ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं होगा और अगर इन लोगों ने मेरा मर्डर करवा दिया या मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए थे, हम इकट्ठा काम करते थे, हमारी पार्टनरशिप थी, या मैं उन्हें पैसे देता था, ये मेरा काम है। करीबन उस समय की बात बता रहा हूं, 50 से ज्यादा लोगों के घरों के अंदर इन लोगों ने चूल्हे नहीं जलने दिए। इनको छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरा काम चलता होता तो आज कम से कम मेरे पास 5000 यूट्यूब चैनल होते। आवाज दबेगी नहीं। कोशिश करो, कितनी करोगे। सितंबर 7 2022 का डियर फ्रेंड्स अच्छे से देख ले यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन। और अब मैं इसे पढ़ता हूं। ये लोग हांसी में, अरे हमारे गांव जब हांसी सदर थाना में आते ही नहीं, हमारे गांव के डियर फ्रेंड समाज समुदाय के लोग भी वहां गए हैं। क्या लेने गए? डर के मारे। पूछ तो लेते मुकदमा क्या है। हम तो सर्विसमैन, हाँ, उड्डन लगा रखे, कांग्रेस पार्टी में लगे हाँ। यो कौन सा ले बैठ। एक्टर सुखबीर खोखा जी ने कमेंट लिख दी है, आप भारत माता के युवा शेर हो। मास्टर जी, आप सोशल मीडिया नहीं है,
आप आज के समय पर भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मास्टर हो। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप ब्रह्मांड को भी जानते हैं। मास्टर जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एक गरीब घर का बच्चे में इतनी ताकत है और यह कोठी बनाए बैठे, सरकार इन्हें पेंशन देव है। पेंशन का मतलब वो लिखने वाली को नहीं कहता, पेंशन। बहुत सारे लोग का नौकरी मिल रही है। तो इसका मतलब आप हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके गुलाम हो। अब फिल्टर फटने वाले हैं, इस सिस्टम को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पूरे ये, क्योंकि ज्यादा पेज हैं, मैं मेन चीज बता दूंगा जो ये लिखा है कह रहे अजिन पैद खोखा के समार तड़का के भी साइन मिलेंगे। वे मेरे में जातिवाद को नहीं, जिन जिन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, कोई माफी को नहीं भाई, कोई माफी नहीं है तुम्हारी। कदे इस चक्कर में बैठे हो। तुमने तो अमेरिका के मालिक बनो देता मैं। अमेरिका का मालिक तो हमें पोखा का मालिक बन जियो। तने तो भाजोगे काम छोड़ के, अरे भाजोगे कड़े कानून छोड़ा थोड़ा ही था मैंने। ले डियर फ्रेंड्स, पहले पेज पे मिलेगी। आज जितने पढ़े लिखे साथी हैं मैं एक बार उन्हें दिखाई दूं। इफ यू में रीड नहीं पढ़ सकते तो जज साहब तो पढ़े लेंगे। जज साहब नहीं पढ़ेंगे तो अमित शाह तो पढ़ेंगे, क्योंकि अपना तो बहुत बड़ा विजन ले बैठे हैं। अब मैं पढ़ूंगा इसको, क्योंकि मैं सेम चीजें वही पढ़ता हूं। एक्सप्लिसिट कंटेंट मेंट टू बी सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग इज नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब। कि सेक्सुअल कंटेंट यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। पोस्टिंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी वही होती है डियर फ्रेंड्स जो पोर्न वीडियोस होती हैं, यानी कि जिसमें प्राइवेट पार्ट शो करते हैं लोग। पोस्टिंग पोर्नोग्राफी में रिजल्ट इन कंटेंट रिमूवल और चैनल टर्मिनेशन। ये यूट्यूब की पॉलिसी बता रहा हूं आपको। इसमें लिखा है कि अगर आप सेक्सुअल कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो या तो आपका वो हटा दिया जाएगा कंटेंट, या फिर आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको यूट्यूब से ही हटा दिया जाएगा। वीडियोस कंटेनिंग फेटिश कंटेंट विल बी रिमूव्ड और एज रेस्ट्रिक्टेड इन मोस्ट केसेस। इसमें लिखा है डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई कंटेंट है, फेटिश कंटेंट है, यानी कि जो समाज को फिट नहीं बैठता, वो हटा दिया जाएगा, या फिर एज रेस्ट्रिक्टेड मतलब उसको मना कर दिया जाएगा। ऐसा मोड यूट्यूब अपने आप लगा देगा। तो ये यार या पंचायत करते हैं मौनी बाबा मंदिर में, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। और जितने भी किसी भी कास्ट का बंदा वहां गया, आज जज साहब ने अप्रूव कर दिया है, वो इनका काला चिट्ठा मैं 10 दिन के बाद फेसबुक पे भी डालूंगा। और डियर फ्रेंड्स,
हर जगह वो इनका काला चिट्ठा जाने वाला। मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरी जिंदगी तबाह की है। मैं एक एक रुपए के लिए भिखारी बना के छोड़ा हूं इन्हें, इन लोगों ने। नहीं, मेरे अंदर इतना दिमाग यूनिवर्स ने दिया। अरे मैं तो पूरी दुनिया का सिस्टम चाहता था कि मेरे हाथ में आए, लेकिन इन लोगों ने मेरे को इतना गरीब बना दिया। आज मेरे पास डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं लाइव में, ये चप्पल है पहनने के लिए। ये चप्पल पैदल जाता हूं मैं कोर्ट में भी। जो इंसान आज से 29 साल पहले 800 रुपए के जूते खरीदता था, इन लोगों ने मेरी हालत क्या कर रखी है, मेरी आत्मा जानती है। आपको दुख नहीं होता होगा, आपको मजा आ रहा होगा। डॉक्टर सुखबीर खोखा की एक नई आईडी से कमेंट आई है, काला धन मोदी जी ऐसा किया, आप इनको कोयला बना दो। ये तो कोयला बनने के काबिल भी नहीं है। कोयला तो फिर डाल के फिर किसी का हुक्का सिलगा देगा। मैं इनको राख बनाऊंगा, राख, जो सिलग ही नहीं सकती। इन लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी हैं। और डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। ये तो मैंने दिखा दी, एसपी झांसी झूठी रिपोर्ट, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग भेज चुका है। और आज मेरे पास डीएसपी ऑफिस से फोन आता है कि आप आ जाओ। बेवकूफ हूं मैं, आऊंगा। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तो आप हैं। अरे डियर फ्रेंड्स, या जो मारा गामाड़ा का जो चिट्ठा है जिन्हें यो करया, यो हाथ में ले लेते हैं। यो नंबर पढ़ लो, 554 नंबर FIR। सुखविंदर 3139 10 दिन में साबत गांव का बायोडाटा लिखिया हुआ 3139। डियर फ्रेंड्स, रुकवा लो पड़िया था, रुक दाओ देता था एंड लो उड्डा पुड्डा तो चढ़ा एंडा जाओ नहीं एंडो। अरे बेटी चौदह मैंने इनका गल्ला जान की जरूरत के थी। गुलाम हो गए तुम इनके, गुलाम हो इनके 7 बजे जो लोग नुको थे उन्हें तो वो काम हो जाएगा। कौन सा मिर्जपुर वाला कांड, ये वो तारा घर होगा मिर्जपुर वाला कांड। फद्दू समझ लिया मास्टर। बढ़िया फ्रेंड्स, कोई साथी आया हुआ, जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे, आई हम्बली रिक्वेस्ट, आई एम जस्ट कमिंग बैक विद इन 30 seconds।
कोई नहीं सर, मैं आऊंगा अभी जस्ट, क्योंकि मैं लाइव नहीं कर सकता, बहुत सारे साथी वेट कर रहे। हाँ जस्ट मैं आ रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ आप पहले उसमें बैठ जाओ इधर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं। अभी तक आपका किन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं। नवीन लांबा जी ने वे अपना परिचय दे दिया, मतलब अपना नाम बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी, आपने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, GNDU। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके भी मतलब इस लफड़ों में फंसने के मन में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो ये चाहता हूं कि और ज्यादा साथी ऐसी ऐसी कमेंट करे, एक आधी कमेंट और कर दे, ये डैश ना डाले, सीधा लिख दे, सीधा लिखो नवीन जी, सीधा लिखो, आप सीधा लिखो या मोबाइल नंबर भी लिख दो, फिर मेरे को और सुविधा हो जाएगी आपको ढूंढने में, और मेरे को नहीं, पुलिस को और ज्यादा मतलब टाइम ही नहीं लगेगा। प्लीज राइट डाउन योर मोबाइल नंबर। तेरह वर्गे फद्दू अमन डराओगे। राइट डाउन योर मोबाइल नंबर इफ यू आर लाइव, राइट डाउन। अभी लेता हूं मैं आपको लाइन, लिख नंबर। लिख, आपने और कड़िया ये कमेंट करी होंगी, बट एक्सक्यूज मी सर, मैं भाई नवीन जी की एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। भाई साहब ने स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखी है। स्क्रीन ले लिया जी आपकी आईडी का। अब मोबाइल नंबर और लिख दे प्लीज। प्लीज साथियों, मेरे रास्ते को आसान करो आप। और इतना सहयोग कर रहे साथी, मुझे तो खुशी हो रही। नवीन जी प्लीज राइट डाउन योर मोबाइल नंबर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज लिखो, मोबाइल नंबर और लिख दो, नहीं तो अब तो आपको नहीं कह रहा एक्टर सुखबीर को का, ये नवीन लांबा जी की ने वे एक स्पेलिंग लिख रखी है वे, एक्टर सुखबीर को का वाट्स ऐड कर रहे हूं एक्टर सुखबीर खोखा को। मैंने यहां से एक्सेप्ट कर ली है सर आपकी। नवीन लांबा जी, तब तक आप अपना मोबाइल, सॉरी सर नहीं, राइट डाउन योर मोबाइल नंबर। आपने जो लिखा है ना, स्क्रीनशॉट हमारे पास, हम छोड़ते नहीं किसी को। हम यार यहाँ मुख्यमंत्री दई को नहीं बकस रहे, जो गलत है चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, तेरी हिम्मत कैसे होगी हमें गलत लिखने की। एक्टर सुखबीर खोखा हैज ज्वाइंड दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। एक्टर सुखबीर खोखा इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार एक्टर भाई। और गुरुजी कैसे हो? सतगुरु को बोलूंगा आपने तो। नहीं क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, एक तो नवीन लांबा का स्क्रीनशॉट लिया भाई, इसने एक स्पेलिंग ऐसी लिख दी, और इन नू को नहीं बेरा यार, हमें आदमी कौन है, मैं सच बोल रहा नहीं है, आदमी सच का साथ नहीं दे, चुपचाप बैठे रहो, पूरा शेर बना है। श्रीमान जी, नवीन लांबा के पास में मैंने मेरा नंबर भेज दिया है 80 597 28,008। भाई नवीन लांबा कहाँ से है
उनकी मतलब बायोग्राफी है भेजे भाई, जींद से है कहाँ से है? नवीन लांबा जी नहीं, अपने आप चके जाओगे पुलिस। नहीं हो सकता हमारे वे से, अब कई बार ऐसी नहीं टीवी नवीन लांबा नहीं, कहाँ ऐसी से? नहीं भाई, नवीन लांबा जी की कमेंट आने लग रही सर, मैं पढ़ने लग रहा हूँ। मैं बाकी कह रहा भाई, आप देख अपना पक्ष रखांगे सही। मैं स्क्रीन शॉट ले लूं पहले। सुनो क्या सुनो सुनो, तड़का भाई, नवीन लांबा ही बदलता भी रहे। नवीन लांबा मैं जी स्क्रीन शॉट ले पिंडा लूं। बुक्कल। ना क्या न है, पिंडे बुक्कल हो रहे हैं। पहले अमन ना मेरा काम करने, मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया नवीन लांबा जी की इन सारी नवीन कमेंट का। लांबा, नवीन लांबा, हाँ जी हाँ जी, मैं नवीन करो। लांबा का स्क्रीन शॉट हो चुका है। बे लांबा जी कोई बात नहीं, बे आपने सॉरी कह दिया कम से कम, गलती से हो गया सर, कोई बात नहीं। लांबा जी देखो, गलत अभी हमारे गांव वाले भी नु कम बोल लगे, लेकिन गलती से हमारे हो। गांव में तो मैं छोड़ू को नहीं। हम्म, किसी भी सूरत में माफी नहीं है इनकी तो। ये बिल्कुल तो बिल्कुल। भूपेंद्र हुड्डा का चक्कर में थे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएगा ये जैसे बनावा कि है भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री अभी। इतना मतलब जो नॉर्मल बच्चे थे क्या खड़े नहीं आते, उनको ऊपर भी मतलब उन पढ़ाई में लगे हुए हैं, सीधी बात। तो पढ़ने का लिए लांबा जी लेकिन देखो, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है लांबा साहब, हम आपको जानते भी नहीं है, लेकिन प्लीज मैं आपका श्रीमान जी एक बार माफी नवीन मांगूंगा। ठीक, बोलोगे उनका लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर। किसी भी बंदे ने हाँ जी हाँ जी छोटा कौन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आपको कुछ नहीं कहेंगे लंबा साहब, लेकिन आप अगर इनका पक्ष ले हुए तो, क्योंकि ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आजकल, मैंने लिख दिया फिर मैंने डिलीट मार दिया, ये सिस्टम रिकवर हो जाते हैं 1 मिनट में। तो लिखने से बोलने से पहले तौलो, क्या आप लिख रहे हैं, मैं कोई आपका दुश्मन हूं? बे आपने लिख दिया एकदम, अरे हम तो बहुत ही ठंडे दिमाग के आदमी हैं। लामा जी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं हमारी तरफ से, आप हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते मत करो, लेकिन प्लीज हमारी लड़ाई में अड़चन बनोगे और इन लोगों का साथ दोगे जो गलत है, तो डियर फ्रेंड्स, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, क्या कही थी कि गुनेगार, सबसे बड़ा गुनेगार कौन हो? सबसे बड़ा गुनेगार वो है जो गुनाह को सहन करता है। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं उसने सहन करके बैठ हूं, कल न लांबा साहब आप गलत भी गलत कर देंगे ये लोग, और फिर कोई कौन लग गया आपके पक्ष में? मैं ये लड़ाई मेरे लिए कौन लड़न लग रहा, मैं उन हर व्यक्तियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। नवीन लांबा जी ने लिख दिया भाई, फुल सपोर्ट आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। देखो मैं भाई, मैं भूखा तो मरता को नहीं, मार तो जमीन भी है, ठीक है, हमारा सरकारी नौकरी भी है, मैं भूखा को नहीं मरता, मैं सिर्फ और सिर्फ यह लड़ाई लड़ रहा हूं नहीं, मैं समाज के लिए लड़ाई लड़न लग रहा हूं कि जो दबे कुचले परिवार तक कोई बच्चा ऊपर उठ जाए तो उनको इतना अपमान, और यह लड़ाई बहुत आगे तक जाऊ। ये खुश होए बैठे हैं, अमन तो बंद करा दिया, अमन नू करा दिया, अच्छा तारा हाथ में है, मास्टर सुखविंदर कोखा ने नूए इंडिया टॉप कर रखी है पढ़ाई में, नूए नींद खपा रखी है कि तमें मन चुतिया बना दियो कोई।
तो लांबा जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं। मैं तो वैसे भी डियर फ्रेंड्स में किसी जातिवाद को भी नहीं मानता। अपने तो वो सारे साथी है। मेरे मेरे तो सारा गांव साथ में ये। कुछ लोग थे नुको थे भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनावांगे, इन्हें मैं बनाऊंगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो छोड़ता, मैं पंचायत के मेंबर बन जी है। मेरा साथियों किसी से कोई वो नहीं है, कोई पर्सनली कोई झगड़ा नहीं। और मेरा हर व्यक्ति से प्यार है। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, मैं किसी के साथ बिना रिश्ते नाते बोलता ही नहीं। अगर चाहे मेरे से 20 साल छोटा हुआ चाचा लगता तो चाचा ही बोलता हूँ उसे, दादा लगता दादा बोलता हूँ, कोई बुआ लगती है मेरी बुआ बोलता हूँ, बहन लगती है बहन बोलता हूँ, चाची लगती है चाची बोलता हूँ, चाहे किसी भी कास्ट में हो। मैं मेरे अंदर कोई दोष ही नहीं है। इन लोगों ने मेरे को इतना ट्रोल कर दिया, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, वो तो मेरा साथ देगा ना, मुझे उसी का साथ चाहिए। और इन लोगों के अब फिल्टर फटने वाले हैं। इन लोगों के चक्कर में या मीडिया वालों की वीडियो देख के आप ये गैस मत कर लेना कि मास्टर के साथ खिलाफ सारी दुनिया है। उन्होंने अपने व्यूज चला लेने थे, चैनल चलाने थे, पता नहीं क्या क्या लिख दिया मेरे बारे में, और ये मीडिया वाले भी उड़ जाएंगे। और जो साथी गलत कमेंट करता है डियर फ्रेंड्स, अब मैंने ठान रखी है क्योंकि किसी के बारे में बिना वजह आप गलत नहीं लिख सकते। किसी के पास कोई प्रूफ है कि मैं गलत हूं तो लिखो और वो प्रूफ दिखाओ। अरे यार, मैंने किसी के पैसे नहीं खाए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, किसी की बहन बेटी को मैंने बुरा नहीं बोला, तो मुझे गालियां किस बात की। और जो लोग बक रहे हैं, जिन लोगों ने बकी, जिन लोगों ने मेरे घर में पुलिस बुलाई, जिन लोगों ने मैं फांसी गिरफ्तार करवाया, उनकी अब नौकरी खतरे में है। खतरे में नहीं, उनको करने ही नहीं देंगे भाई। और अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी रिजाइन देना पड़ेगा, और भारत सरकार में जो मोदी जी बैठे उन्हें भी रिजाइन देना पड़ेगा। क्यों? मेरी लाइफ कोई वैसे है। अगर आप चाहे बेचकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं करोड़ों बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाकर मैं कुछ नहीं बन सकता? उन लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। मैंने इतनी तकलीफ सही है जिंदगी में, कोई मेरी तकलीफों को एक बार देखो तो, कि मैंने कितना संघर्ष किया मेरे जीवन में। इन लोगों ने पंचायत कर ली। अरे पंचायत का यूट्यूब का मैटर क्या है? क्या मैटर है भाई? इन्हें चाहिए थी जीरो फिगर वाली लड़की, मतलब उनके साथ सुला दो, फिर तो मास्टर सही है। मैं कोई देह व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई दलाल नहीं हूं लड़कियों का। इनका मकसद यही था और यही मकसद साबित करके दिखाऊंगा मैं। इनका मकसद ही यही था।
और इसमें बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मेरी आवाज दबाने वाली आवाज नहीं है। दबाने की कोशिश कर रही है, मरवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मेरा मर्डर हो गया तो गलत जो कमेंट करते हैं ना, जिस समय साइबर में मामला जाएगा ना, तुम्हें भी चुन चुन के उठा लेंगे, या लिख तो देते हो आप, लेकिन जब किसी इंसान का मर्डर हो गया, सपोज करो, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि मेरा मर्डर होगा, ये करवाएंगे। अरे आप क्यों उलझ रहे हैं इनके चक्कर में? आपके पास क्या है मेरे खिलाफ जो आप एक सेकंड में गलत कमेंट कर देते हैं? आप क्या ले बैठे हो मेरे खिलाफ में? मैंने आपका कोई बुरा कर रखा है? आपसे कोई पैसा ले रखा है? और जिनसे पैसे ले रखे हैं उधारे ले रखे होंगे, उनको मना किया क्या? अगर किसी से पैसे ले रखे हैं इसका मतलब वो उनका साथ देंगे जो मेरा मर्डर करवाना चाहते हैं। उलझ जाओगे डियर फ्रेंड्स इस चक्कर में। ये मीडिया की वीडियो देख के अगर आपके दिमाग में भूसा भर चुका है ना, उसे बाहर निकाल दें, उसी में आपकी भलाई है। मीडिया वाला ने यो कर दिया, पंचायत वाला ने कर दिया, गांव तक काट दिया, गांव वाला ने पुलिस बुला ली। ये गांव वाला ने कितना भारी हो रहा है वो सौदा। और जो भी साथी डियर फ्रेंड्स मेरे मुकदमे ने बंद कराने के अंदर शामिल था, से मेरे परिवार का हो, साकी परिवार का, छोटू को नहीं, ना मैं बदलूं, ना मैं पंचायती फैसले करदा, ना मैंने पंचायत पर कोई मतलब मेरे परिवार का होता नहीं तो मेरे साथ खड़ा पावर मैं दुनिया बनाने लगी, हमारा छोरा बनाओ तो बीच ने क्या कर दिया? आप नू क्यों नहीं बोले? इनका प्रेशर में बाज लिए, जो इलेक्शन होगा ये हुड्डा सरकार आ जाएगी, ये हुड्डा सरकार आंदे हमारी सरकार आ जाएगी, ऐली तारी सरकार। ये डियर फ्रेंड्स यही सरकार रहनी जो है इस सरकार को चेंज नहीं कर सकता कोई। कदे किसी का दिमाग में भूसा भर रहा हो हम बदल देंगे, और बदलेंगे तो सरकार आओगी फिर खोखा। नोट कर लियो, ये बात नोट करने की है। फिर मास्टर सुखविंदर खोखा आऊगा, हालांकि मैं आना कौन चाहता है, लेकिन मैं इस सरकार ने बदलने भी कौन दी, और बदलेगी तो खोखा सरकार आओगी। ये कहीं पे लिख लो, चाहे मोदी जी को कोई हटा देगा, और जो हमारे नायब सिंह सैनी हरियाणा के अभी जो एक युवा चेहरा जो आए उन्हें कोई हटा देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और डियर फ्रेंड्स मैं भी नहीं चाहता कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं हरियाणा का, या मैं कुछ और बनूं ना। मैं ये चाहता हूं कि सरकार वो रहे जो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगावे, जो भ्रष्ट तंत्र है उसको खत्म करने खातर जो सरकार जानती हो, जो कुर्सी जानती हो, छोड़ दो। कि सबसे बड़ी जो कुर्सी है ना वो ऊपर वाले की है। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत कराया है
वो भी कोई भी हो, मेरे गांव के साथी भी शायद कोई ना कोई तो सुन ही रहा होगा, नहीं आज नहीं तो कल सुन लेगा। अब 5-4 महीना बचा तो भाई हर एक टेलीविजन पे मास्टर सुखविंदर होका आपने बैठा मिलेगा। तो ये जो कमेंट करा है नहीं गलत, भाई मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, आप फंस जाओगे बे मतलब तारी तारीख पढ़ने लग जाएगी। हालांकि मैं कुछ को नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरा मर्डर हो गया ना, और जब साइबर जांच चलेगी तो तमें डिलीट भी मारे जाओगे, नहीं तो अभी तारा सारा चिट्ठा चक लेगी। और जो मेरा जो लड़का है नी, ये 12 साल का है, मेरे तो बड़ा इंटेलिजेंट है वो तारी खाल ने तैर के कर देगा। वो मेरे तो इतना प्यार करे, खाल को नहीं पाओ तारा शरीर के ऊपर, वो डिक्की खोखा रुकुमार खोखा। जे मैं उसने आज भी नहीं कहूँ नहीं बेटा सोशल मीडिया तो हैंडल कर, पसीने छुटा देगा, लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं नू कहूं धरू तू पढ़, जब तक मैं जिंदा हूं मैं बोलूंगा। मेरा ये लोग मर्डर करवाओगे या क्या करवाओगे, मेरी सजा करवाओगे, जेल करवाओगे, बेटा तू बात नहीं आना। रोन लग जे कह पापा मेरे मन दे फोन, वो जिस दिन पूरा बोलने लग गया नहीं, समझ में को नहीं आओगी। जड़ा को लिकड़े नहीं है लोग, और को बढ़िया तो जाओ को नहीं, क्योंकि लिकड़े तो 250-250 ग्राम के हो, ये कोई 50 किलो का, कोई 80 किलो का, और बढ़िया कौन जाओ नहीं, लेकिन यो ठोक देगा उड़े, उस जगह में ना कोई जगह नहीं पाओगी। तो डियर फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखियो। ये गलत जो कमेंट करे हैं, मैं आपने कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया और तुम साथ नहीं दे सकते, ना दो, तुम तो यार मन नहीं दबाओ नीचे। दिव्या इंदौरा का मर्डर होया था, 11 आदमियों ने रेप कराया था, सारा हरियाणा का एक कलाकार में भी दम को नहीं होया उसका बारे में बोल रहा है, एक ला मैं बोल रहा था, किसी ने वीडियो लाइक भी को नहीं करी। मेरा भी मर्डर तभी बुरा हाल हो रहा भाई, शेयर करते हैं नहीं, फिल्टर पाते हैं, कोई शेयर को नहीं करता, ना करो, कै दिन को नहीं शेयर करो, ना करो, मैं तो कहता भी को नहीं शेयर करो। जिसमें असल माँ बाप का खून होगा नहीं, और जो सच के लिए लड़ सकता होगा, वही मेरी वीडियो ने शेयर करेगा। मैं खत्म आदि में कंधा भी कौन था, मैं वीडियो ने शेयर करो, अर्थात ना शेयर करो भाई, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। तो वे जितने भी साथी मुझे गाली बकते, मैं सिर्फ इसलिए मना करूं, हालांकि मेरा कोई गुमड़े को नहीं होंगे आपकी गाली को, भी गुमड़े लिकड़े आऊंगे या मेरा कैंसर हो जाएगी या कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी या बददुआ दे दोगे मैं मर जाऊंगा ना। मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप सच को पहचानो पहले, मैं तो मर जाऊंगा, तमें गाड़ी भी खो जाओ, फिर तमें उन्हें डिलीट भी मारोगे, लेकिन वो डिलीट डाटा भी उठ जाता है। मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं भाई, ये इस तरह की कमेंट ना करो। इन लोगों की वीडियो देख के ना वो पत्रकार बढ़ गए, मास्टर का घर पुलिस आएगी,
गांव वाला ने मास्टर बाहर काट दिया, तो ये गांव वाले जिन्हें मैं बाहर काटा था नहीं, जिन्हें पुलिस बुलाई थी, थोड़े दिन में देखियो इनका क्या हाल होगा। इतना विश्वास रखो। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। कोई भी साथी जिन्हें नेगेटिव कमेंट करी है वे आगे तो ध्यान रखिए यार प्लीज, मैं आपका भला चाहता हूं और मेरा आपकी कमेंट तक कोई दर्द भी को नहीं होता। चाहे कितनी गाल बके जाओ, जितनी आप गाल बकोगे अपनी वीडियो तो उतनी आगे और चलेगी। लेकिन आप पंगे ना ले, इन लोगों तो ले रखे पंगे। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, दिखाई दिया नहीं, बन गया मुख्यमंत्री। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो गुरु के ये एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे बैठे हैं, उनने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। नौकरी खत्म। ये मास्टर सुखविंदर खोखा का वायदा है, क्योंकि मैं मर गया तो भी आवाज बंद को नहीं होने लगी, क्योंकि मालिक ने ऐसी तो पैदा कर रखी भाई अपने तो। फिर बेरानी कितने के लोग लपेटे में आऊंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। डियर फ्रेंड्स, मैं हर व्यक्ति का मान सम्मान करता हूं। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिस व्यक्ति का कोई भी जन्मदिन हो, मैं हर व्यक्ति को बधाई देता हूं। क्यों भाई, क्यों देता हूं? मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी लंबी हो और आप मेरी जिंदगी को ही खत्म करवाना चाहते। आपने किसी ने गलत कमेंट कर दी, आपकी कमेंट देखकर दूसरे आदमी की भी हिम्मत बढ़ेगी। अरे कम से कम मेरे बारे में जान तो लो कि मैं कौन हूं। मैं नंबर डालता हूं 99,915,01612। फोन कर लो मेरे तो रहे। खोखा मेरा गांव है, मौनी बाबा मंदिर के पास मेरा घर है। कोई यार, मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं भी तो कुछ होऊंगा, मेरा भी कोई वजूद होगा। मैं इतना मेरे गांव का, मैं लाइव में बोल रहा हूं, मेरे गांव का मैं सबसे पढ़ा लिखा इंसान हूं। सबसे ज्यादा कंपेटिटिव एग्जाम में बैठने वाला मैं हूं। सबसे ज्यादा टेस्ट क्वालिफाई करने वाला बंदा मैं हूं। 1,00,000 1,50,000 रुपए की नौकरी करनी हो तो मैं अब कर लूं। आज से डियर फ्रेंड्स 29 साल पहले तो मैं 800 रुपए के जूते पहनता था और आज ये चप्पल पहनता हूं। आज से नियर अबाउट 24 साल पहले 3600 रुपए की मेरे पास पैंट शर्ट होती थी। एक पैंट शर्ट 6 पॉकेट। 36 साल, एक्सक्यूज मी, 2001, 24 साल पहले 3600 रुपए की पैंट शर्ट खोखा गांव में पहनने वाला मैं। मेरी ये हालत कर दी इन लोगों ने, तो मैं इनकी क्या हालत करूंगा? मेरे पास कम से कम ये तो है। इन इनकी हालत मैं क्या करूंगा? कैन यू गैस? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? और अंदाजा लगाना सीखो, सच का साथ देना सीखो। किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसके बंदे के बारे में जानो कि इस बंदे में कुछ है या ऐसे ही बोल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स,
मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर का घेराव किया हमारे गांव के दबंग लोगों ने। मेरे घर पे बेवजह पुलिस बुलाई। मेरे गांव के नंबरदार ने इंटरव्यू दिए, खुश होगा जो तू फेमस होगा। और ये लिखता कि मैं यहाँ का रेपुटेड हरियाणा का स्टेट अवार्डेड नंबरदार। गांव की पंचायती जमीन पे कितना कब्जा है, तेरा सारा कब्जा मैं दिखाऊंगा। ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बोल रहे। रेपुटेड नंबरदार मैं बनाऊंगा था ना। तो डियर फ्रेंड्स, सरकार ये हिलने वाली नहीं है, और ये सरकार हिल गई पहली बात तो हिलेगी नहीं, हिल ही नहीं सकती। और ये हिलेगी तो ये मास्टर सुखविंदर को का कोई ये कहेगी, मास्टर जी आप आओ, आप हैंडल करो। फिर इन लोगों का हाल क्या करूंगा मैं, आप अंदाजा लगा के देखें कि मेरे को किस तरीके से इन लोगों ने बेइज्जत किया है। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आज मुझे यार 50 रुपये दे दे, मैंने 10 रुपये दे दे, मैंने एक एक रुपया मांग के मैं मेरा टेम पास करूं। नहीं, मैं पर डे, डियर फ्रेंड्स, पर डे मेरा 15-15, 20-20 हजार रुपये खर्चा होता था। आज मैं एक एक रुपए के लिए फोन करता हूं, लोग मेरा फोन नहीं उठाते। ये हालात पैदा इन लोगों ने किए हैं। और अगर आज मेरा वो काम कंटिन्यू होता ना, तो आज मेरे पास हजारों चैनल होते। मैं पता नहीं कितने गरीब बच्चों को रोजगार देता। लेकिन इन्हें हजम नहीं हुई ये बात। इन्हें हुड्डा मुख्यमंत्री चाहिए था। मैं बनाऊंगा हुड्डा को मुख्यमंत्री। हमारे गांव में भी उन्हीं के गांव के हैं ये सारी पैदाइश, जिन्होंने यहाँ मोनी बाबा मंदिर में जो षड्यंत्र रचा। एक बार मेरे से जुड़ के देखे, मेरे को समझ के देखे साथियों, एक बार मैं ये लड़ाई उन सभी गरीब साथियों के लिए लड़ रहा हूं। मेरी कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि चाहे मेरी जाति को छोड़ो, मेरे परिवार का भी अगर इस मामले में होगा ना, माफ नहीं करूंगा। कोई माफी नहीं तुम्हारी। मैं जातिवाद को नहीं मानता, कभी नहीं मैंने जातिवाद पे वो किया। मैं कभी रिजर्वेशन एक्ट बट मैं नहीं मानता यार। काहे की रिजर्वेशन है यार? हम इंटेलिजेंट है भाई, सभी इंटेलिजेंट है। और जो रद्दी है वो रद्दी है तो रद्दी है, मीन्स डल है तो डल है। और किसी के दिमाग में टैलेंट है, क्यों रिजर्वेशन का उसके दिमाग में भूसा बनने लगे? मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो साथ दें, नहीं दे सकते मत दे। लेकिन आप या गाली बककर अब फिर कमेंट डिलीट करते फिरोगे। फिर जब जिस दिन मेरा मर्डर हो जाएगा, ये साइबर वाला सिस्टम सब कुछ उठा लेगा। फिर आपके बेवजह आपने दिक्कत होगी। इसलिए साथियों, मुझ
मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मुझे तो अच्छा लगता है कि आप गलत कमेंट करें, मेरी वीडियो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि आप फंस जाएंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा अगर मैं मर गया। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। कल मिलता हूं मैं आपको लगभग दिन में 1 बजे के आसपास, मैं पोस्ट डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरी बात से प्लीज बुरा मत मानना, मैं सच बोलता हूं और सच के लिए मैं मर भी सकता हूं और सच के लिए मैं किसी को मार भी सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।